जो मामलात हैं बलूचिस्तान के वो आपके सामने हैं। आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं उधर, वहाँ पे एक तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिसके अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तरमीम की गई है और 11(4) ईज़ मुतरादिफ किए गए हैं, जिसके तहत आप किसी को भी पकड़ सकते हैं बग़ैर चार्ज के, बग़ैर वारंट के, बग़ैर बताए कि उसका क्या कसूर है। 3 महीने तक आप उसको अपनी तहवील में अपने पास रख सकते हैं बग़ैर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए गए। आपको नहीं लगता कि ये राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A की एक तरह से खिलाफ वर्जी है? नहीं, देखें, इसमें जो है वहाँ पे जो हालात हैं उन हालात के जो है वो अगर आप पस मंज़र में इसको देखें तो फिर ये बात जो है वो फिर समझ आती है। वहाँ पे जिस तरह से दहशतगर्द जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आपके इल्म में होगा कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स और वहाँ पे जो है वो जो फोर्सेस हैं उनके जो अपना स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, दूसरी जगह जहाँ पे उनकी जो है वो मौजूदगी होती है, वहाँ पे किस किस्म के जो है वो हमले हो रहे हैं। ये जाफर एक्सप्रेस वाला मामला जो है वो आपने देखा है जी। ये बसों से उतार के लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके सर कता कलामी माफ सर, आपके गोलियां मारना। आप मुझे बताएं कि इस किस्म के लोग, आप बताएं कि इस किस्म के लोगों को अगर आप फेयर ट्रायल और अपना सर तो जो फिर है वो एंटी इस चक्कर में पड़ जाएंगे एंटी तो फिर टेररिज्म कोड सर आपने किसके लिए बनाए थे? फिर वो भी तो वकला कहते थे कि फेयर ट्रायल के तकाज़ों पे पूरे नहीं उतरते, आपने एंटी टेररिज्म कोड्स बनाए। फिर सर आपके साथ जो लोग रहे, अख्तर मेंगल साहब, मालिक बलोच साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बल्कि आपकी पार्टी के कई लोग बलूचिस्तान में ये कहते हैं कि वहाँ पे जगह जगह पे लापता अफराद का मसला है, किल एंड डंप पॉलिसी है और इस कानून के बाद तो और भी बेकसूर लोग पकड़े जाएंगे। वो ये कहते हैं कि अपनी रिट कायम करने के लिए आप वापस अदालतों को लाएं बजाय कि आप उनको गायब कर दें। तो उनको आपसे उम्मीद है, आप जैसे सियासतदान जिनकी एक नेशनल थिंकिंग है, प्रो डेमोक्रेटिक थिंकिंग है, कि आप मसले का हल डायलॉग से ढूंढेंगे। डायलॉग क्यों ख़त्म हो गया? चूँकि मौलाना जो अख्तर मेंगल साहब हैं उन्होंने तो मालिक बलोच साहब ने तो मुलाकात की थी मियाँ नवाज शरीफ के साथ कि जी आप अपना रोल अदा करें, तो क्यों नहीं रोल अदा कर रही PMLN? देखें, डायलॉग तो बिल्कुल होना चाहिए और वहाँ पे जो नेशनलिस्ट हैं और उसके अलावा जो वहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो वफाकी सियासत पे बिलीव करने वाली सियासी जमातें हैं, उनके दरमियान सूबाई हुकूमत का भी और उसके बाद वफाकी हुकूमत का भी जो है वो मुस्तकिल जो है वो डायलॉग का रिश्ता जो है वो नाता जो है वो जुड़ा रहना चाहिए और ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जिस किस्म की दहशतगर्दी और जिस किस्म के वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, उन वाक़यात के सद्देबाब के लिए आप सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को व उन एजेंसीज़ को जिन्होंने वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, वो FC हो या वो फेडरल कांस्टेबलरी हो, इन फोर्सेस को आप जो है वो जब तक उनके इख्तियारात को आप जो ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं देंगे या उनको जो है वो उस हद तक आप उनको पावरफुल नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक ये चीज़ें जो है वो नहीं रुक सकती। चाहे वो राइट टू फेयर ट्रायल की नफ़ी करे, एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो राइट टू फेयर ट्रायल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं तो राइट टू फेयर ट्रायल आप मुझे बताएं कि ये लोग जो लोगों को बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक करके जो है वो लोगों को मार रहे हैं और वहाँ पे जाके कौन सी आप जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं? वहाँ पे कोई जज जो है वो जज जाके को वहाँ पे ट्रायल करने को तैयार है? जो जज वहाँ पे जाते हैं वो अगवा हो जाते हैं। तो सर इसीलिए फिर तो आपने एंटी टेररिज्म कोड्स बनाए थे, इसी के लिए तो आपने एंटी टेररिज्म कोड्स बनाए थे। वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में भी कोई जाने को तैयार नहीं है। वहाँ पे आपने वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो उनके ऑफिस के ऊपर आके जो है वो कब्जा हो जाता है। ये जाफर ट्रेन वाला वाक़या जो है वो आपने देखा है, यानी किस तरह से यानी बिलकते जो है वो ज़िंदगी की भीख मांगते लोगों को, उनके बच्चों, उनकी बीवियों, उनकी फैमिलीज़ के सामने जो है वो बसों से उतार के तो है वो लोग जो है वो उनको जो है वो शहीद करते हैं, उनको कत्ल करते हैं। आप इन ऐसे लोगों के हकूक़ की जो है वो कहाँ तक जो है वो आप इनकी
जो है हम वो तो सर उन तरफदारी लोगों की करेंगे बात और कर कहाँ रहे तक इनके हैं जो हकूक को जो जो है वो लापता डिफेंड करेंगे। अफराद हैं, जिनकी बलूचिस्तान पुलिस जो आपके मातहत है वो भी कहती है 349 लोग लापता हैं। वो लापता इन्फोर्स्ड वो डिसअपेरेंसेस की लापता नहीं, कमीशन कहती है 35 नहीं, लोग सुन लापता लेना, हैं। वो या लापता आपके अफराद जो हैं, जी नहीं नहीं, आपको सवाए उन लापता अफराद के ये जो बेपता अफराद हैं जिनको जिनको मार दिया गया है, इनका भी कोई पता करे ना, इनकी भी कोई सर उनको हिफाजत तो करे। मार दिया गया है, इनके उनका कोई फेयर हकूक ट्रायल तो नहीं है। आपने नहीं हुआ तो वो हाँ, तो तो वो फिर तो मर गए। तो बस ठीक तो है, उनको मार दिया जाए तो उनको दफना दिया जाए, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बाकी इनको दंदनाते फिरने दिया जाए। इनको फेयर ट्रायल की बुनियाद के ऊपर और इनको जो है वो जो है वो सर आई थिंक यानी हम इनके हम तो हकूक बात की बुनियाद के ऊपर हम तो इनको इनको ये लाइसेंस दे दिया जाए हम कि तो लोगों को कत्ल करो। सर हम तो बात कर रहे हैं कि वो आइन तो आप लोगों ने बनाया, हमने नहीं बनाया। उसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया, हमने तो नहीं दिया। हम तो उसके तहत आपको चलने की एक उम्मीद या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो आपकी तो मर्जी बस ये है, कि आप तो जाएं ये या ना जाएं। तो मगर दो हुकूमत नहीं, जो लेजिस्लेशन कर रही है वो भी हुकूमत ही कर रही है ना। हाँ सर, और मगर सर वो उन लेजिस्लेशन लॉ आइन की रूह इन्फोर्सिंग के खिलाफ है। एजेंसीज के, सुन लेना, उन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के को इस मकसद के लिए एम्पावर करने के लिए कि वो मासूम बेगुनाह लोगों के जानो माल की हिफाजत कर सकें, उसी के लिए जो है ना ये सारी लेजिस्लेशन जो है वो हो रही है। और उस लेजिस्लेशन में अगर किसी जगह पे उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो गलत है। कोई बेगुनाह, कोई बेकसूर आदमी जो है वो ना पकड़ा जाना चाहिए, ना वो ना लापता होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो इस तरह के जुल्म करते हैं, जो ये अभी जो जी है ये 2 दिन कबल हुआ है, ऐसे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए।